you are nursing graduates or currently nursing कर रहे हो and wondering what's next after nursing, so this video is for you. So hi everyone, it's Iram Fatima, nursing officer at AIMS New Delhi. So today I'm going to share the endless opportunities, higher education path and tips to build a successful future in the nursing field. So stay tuned till the end and let's start. तो आपने जस्ट अभी नर्सिंग पास कर ली, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, तो आप एज अ स्टाफ नर्स, एज अ नर्सिंग ऑफिसर, आप बेड साइड नर्स काम कर सकते हैं एज अ स्टाफ नर्स। तो या तो आप आइदर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, डिपेंड ऑन सीओ। तो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं तो आपको कोई एग्जाम वगैरह क्रैक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे ना, आपकी जॉब लग सकती है। बट अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे, कुछ एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, जैसे कि नॉर्सेट, एज ऑल बडीज फेवरेट नॉर्सेट, जो सबके फेवरेट होते हैं। तो मैंने नॉर्सेट पास किया एंड आई गॉट 123 रैंक एंड मेरे पास सारे ऑप्शंस थे, मैं कोई सा भी एम्स ले सकती थी, कोई सा भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले सकती थी। बट मेरा फेवरेट था एम्स दिल्ली, तो मैंने एम्स दिल्ली चूज किया। आपको जो फेवरेट है आप वो चूज कर लेना, बट उसके लिए लानी पड़ेगी अच्छी रैंक। ओके, अदर देन नॉर्सेट आप ईएसआईसी, जिपमर, एसजीपीजीआई, जीएमसीएच एंड इसके अलावा आरआरबी, बहुत सारे होते हैं, वो एग्जाम क्रैक करके पास करके अच्छे रैंक लाके आप एज अ स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप एज अ स्टाफ नर्स, एज अ बेड साइड नर्स आप काम कर सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड कि नहीं मुझे इंडिया में नहीं रहना, मुझे ग्रेजुएशन करके फॉरेन में शिफ्ट होना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं एंड बहुत सारा रिस्पेक्ट भी मिलेगा, सो मोस्ट वेलकम। आप एज अ फॉरेन नर्स आप बाहर जा सकते हैं, लाइक यूएसए, कनाडा, यूके, कहीं भी। तो उसके लिए आपको कुछ एग्जाम्स क्रैक करने पड़ेंगे, जैसे कि एनक्लेक्स हो गया, ओईटी, आइल्स, पीटी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो क्रैक करके आप एज अ नर्स फॉरेन जा सकते हैं एंड वहां पे आपकी सैलरी भी बहुत ज्यादा होगी। इनफैक्ट आपको पर आवर वहां पे सैलरी मिलती है, आप एक्स्ट्रा शिफ्ट करेंगे उसकी अलग से सैलरी मिलेगी। तो आप एज अ फॉरेन नर्स भी काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो ना यार मुझे तो अपने देश को सर्व करना है, कंट्री को सर्व करना है, ऐसे आर्मी वाली फीलिंग हो आपके अंदर, सो दिस इज द परफेक्ट चॉइस फॉर यू पीपल। यस, दिस इज मिलिट्री नर्स। यस, आप इसमें एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप आर्म फोर्सेस के साथ काम कर सकते हैं। उसमें आपको मेडिकल केयर प्रोवाइड करना होगा, लाइक आर्मीज को, सोल्जर्स को, उनकी फैमिलीज को और समटाइम्स सिविलियंस को। वहाँ पे जो भी लोग, अगर कुछ वॉर हुआ है, कुछ हुआ है, तो जो लोग इन्वॉल्व होंगे तो उनको एज अ मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें आप एज अ लेफ्टिनेंट की जॉब मिलती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पोजीशन भी बढ़ती है, तो वो भी बहुत अच्छा सा ऑप्शन है। उसके अलावा आप एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स भी काम कर सकते हैं। उसमें आपको लाइक एज अ ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना होगा, जैसे कि कोई भी हेल्थ प्रोग्राम हो गया उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लोगों को हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कर सकते हो, वैक्सीनेशन हो गया, कुछ सर्वेज होता है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एज अ कम्युनिटी हेल्थ भी आप काम कर सकते हैं। बट अगर आप ग्रेजुएशन पास करके आप चाहते हो कि मुझे लोगों को पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, या फिर आप एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर भी काम कर सकते हैं। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि आप हॉस्पिटल में जाके, लाइक वार्ड्स में, आईसीयू में जाके बच्चों को प्रोसीजर सिखा रहे हैं, स्किल सिखा रहे हैं, जैसे कि आईवी लाइन इंसर्शन हो गया, फॉलिज इंसर्शन हो गया, राइल्स ट्यूब इंसर्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो आप क्लिनिकल स्किल्स बच्चों को सिखा रहे हैं एज एकेडमिक या फिर एज अ हेल्थ केयर सेटिंग्स पे हॉस्पिटल में जाके। तो आप एज अ ट्यूटर, लेक्चरर या फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की तरह भी काम कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि मुझे और आगे ज्यादा पढ़ाई करनी है, तो देन आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। उसमें आप एमएससी करेंगे, पीएचडी करेंगे, एमफिल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं एमकैट। इसका आप एंट्रेंस देकर आप, ये हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट इसका एग्जाम देके आप फॉरेन में जा सकते हैं। उसमें आप लाइक आपको एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी, फिर आप एमडी भी कर सकते हैं, मीन्स आप डॉक्टर भी बन सकते हैं आफ्टर एमकेट प्रिपरेशन। सो नेक्स्ट आप एज अ स्पेशलाइज्ड नर्स की तरह भी काम कर सकते हैं। उसमें आपको स्पेसिफिकेशंस मिलती है, तो आप एज अ लाइक क्रिटिकल केयर नर्स या फिर न्यूनेटल नर्स, फ्लाइट नर्स, ऑन्कोलॉजी नर्स, क्रूज नर्स, एज योर विश, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है वहाँ पे आप एज अ स्पेशलाइज्ड नर्स आप काम कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर आप चाहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ली एंड यूपीएससी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ग्रेजुएशन। तो आप उसके बाद यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम भी दे सकते हैं और आप बन सकते हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो मर्जी है वो। बट यस, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप एसएससी, सीजीएल के भी एग्जाम दे सकते हैं। यस, इसके अलावा आप बिजनेस एज अ एंटरप्रेन्योर भी काम कर सकते हैं। आप खुद का कोई वेलनेस या फिर फिटनेस सेंटर्स खोल सकते हैं, या फिर आप एज अ स्टाफ नर्स काम कर रहे हैं, साइड बाय साइड आपने कोई एक बड़ा बिजनेस ओपन कर लिया, लाइक कोई कैफे ओपन कर लिया है, कोई रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। इसमें मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है जिनका खुद का रेस्टोरेंट है, खुद का कैफे है, और साइड में वो एज एन स्टाफ नर्स भी काम करते हैं। तो लाइक जितना जितना आप मेहनत कर सकते हैं उतना आप काम कर सकते हैं, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप अर्न कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू। इसके अलावा आप एज अ नर्स प्रैक्टिशनर भी काम कर सकते हैं, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। इसमें आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इवन मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं, या फिर आप खुद का एक क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। बट अफसोस की बात है, ये हमारे इंडिया में नहीं है। इट्स कंट्री डिपेंडेंट, बाहर लाइक यूएसए, यूके वगैरह में है, बट हमारे इंडिया में नहीं है। बट इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर अ नर्सेज। So with this, I would like to say, राहें कभी खत्म नहीं होती, बस चलने का हौसला होना चाहिए। राहें कभी खत्म नहीं होती, बस चलने का हौसला होना चाहिए। जीवन में खुशियों की बौछार होगी, बस कुछ कर गुजरने की जुनून होना चाहिए। मिलेगी मंजिल सदा तुमको, बस अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए। So with this, your passion and dedication makes you success. So if you have any question or need guidance, just leave a comment below. I would love to help, and all the best for NOCET and any exam that you are preparing.